में हार्दिक अभिनंदन है। सभी को मेरा जय श्री राम। आज का जो मुद्दा कांग्रेस की तरफ से इनका सबसे बड़ा इल्जाम है कि जो सबसे बड़ा भ्रष्ट जो नेता है सबसे बड़ा पद में रहता है, ऐसा इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तो सभी देशवासियों को इस जो सबसे बड़ा पर्व है, जो इलेक्शन का पर्व जो है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि सभी लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। जिस फेजेस में ऑलरेडी जो है वोटिंग डलना शुरू हो गई है, लोग वहां वोट डालें और आने जहां जहां वोटिंग होनी है वहां वहां लोग जरूर घर से निकलकर जो है वोट डालें। और जैसे कि आपने बात करी, जी हाँ, वो बात तो सच है कि जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है वही सबसे ऊपर बैठा है। सबसे ऊपर बैठा तो है, पर उसकी ताकत जो है वो हम लोगों के हाथ में ही है। वो हम लोगों के वोट की ताकत है जिससे वो जो है सबसे ऊपर जो कांग्रेस कह रही है, ये कांग्रेस का एलिगेशन है। ये विपक्ष की पार्टी जो है उठा रही है, वो अपनी आवाज तो नहीं उठाएगी, वो उठाएगी तो आम जनता की आवाज ही उठाएगी। और ये आम जनता का जो है ये आकलन यही कहता है, आम जनता का आकलन। मैं कांग्रेस पार्टी की किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं एक आम सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं वैभव रुकवाल बनकर एक आम नागरिक बनकर बात कर रहा हूं। आम जनता का जो आकलन है वो यही कहता है कि जो सबसे भ्रष्ट है वही सबसे ऊपर बैठा है, बैठता भी आया है पिछले 10 सालों से। इस बार वो नीचे गिरेगा और जो है सत्ता पलट होगा और शायद आने वाले दिनों में हम एक नई राजनीति अपने देश में देखें। आपने देखा है कि यूथ का जो दर स्तर है, अनएम्प्लॉयमेंट कहां जा चुका है। J&K की बात करता हूं, 22 पॉइंट्स तो ऊपर अबव हो चुका है। लेकिन इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछले कई सालों से मैं लगातार एक ही आवाज उठाते आया हूं कि युवाओं को जो है सिर्फ नौकरियां चाहिए। नौकरियां होगी, हम अपना पालन पोषण भी कर लेंगे, अपना परिवार भी पाल लेंगे। हम जो है अपने जो है हर तरह के टैक्स आप जितने मर्जी लगाइए हम वो भी दे देंगे। सबसे जो है प्राइमरली जो बात है, प्राइमरी थिंग विच इज नेसेसिटी, वो है नौकरी। नौकरी होगी तो कोई अपना घर बार पाल लेगा, अपने बच्चों को पाल लेगा, अपना पालन पोषण करेगा, अपने घर परिवार के लोगों को 3 टाइम का खाना खिलाएगा। और वही नौकरी होगी तो ही वो टैक्स दे पाएगा। आज जम्मू कश्मीर तो ऐसे भी हमारे एक्सपेरिमेंट लैब बन चुका है। टोल टैक्स की यहां बात की देखें तो जो है हमारा लखनपुर का टोल खत्म हुआ था, फिर से लगा दिया गया। एक बहुत बड़े संघर्ष के बाद सरोवर का टोल उठाया गया। बन टोल प्लाजा से आज भी लोग जो है परेशान हैं। तो ये सूरत हाल आज हमारे जम्मू कश्मीर में जो है लगा दिए हैं। मैं आपको आज ही के मैसेजेस दिखा सकता हूं कि जहां पे आप देखेंगे, मैं लोगों को दिखाना चाहूंगा कि वन साइड का 170 रुपए टोल काटा जा रहा है। वहीं मैं हिमाचल गया था, कई जगहों पे तो 40-40 रुपए भी वन साइड का टोल है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को ही इतने महंगाई से क्यों परेशान किया जा रहा है? मैं आज पूरे देश की बात नहीं, मैं आजकल खास करके जम्मू कश्मीर की बात करने आया हूं। 170 रुपए वन साइड टोल, यानी 80 रुपए आप दूसरी साइड से दीजिए, मिलाएं तो 230-40 रुपए होते हैं। कि हम लोगों ने किसका देना है? क्या हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह का देना है? क्या हमने जो है दिल्ली में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का देना है? किस किस का देना है? आप लोग हमारे युवाओं को, हमारे भाई बहनों को नौकरियां देने में असक्षम रहे। हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो आज भी अपनी पेंशन के लिए रो रहे हैं। आप जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाएंगे, लाइनें लगी हुई हैं वहां पे, जो बुजुर्ग नहीं है। ये सूरत हालात हमारे देश के बन गए हैं। और जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य जहां पे बहुत पहाड़ी क्षेत्र है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, अनपढ़ता भी बहुत है। वहां ऐसी जो है पॉलिसीज लागू कर देना जिनका आप लोगों को क्या, आपके अफसरानों को नहीं पता, ये साफ तौर पर एक साजिश है युवाओं को और जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को दबाने की। मैं हर बार अपने इंटरव्यूज में कहते आया हूं, जम्मू कश्मीर के ऊपर काला अंधकार छाया हुआ है। वो काला अंधकार साफ शब्दों में हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फैलाया हुआ है। इस बारी मैं हर एक पर वोट उसको दीजिए जो आपका कार्य करेगा, आपके बच्चों के लिए नौकरियां लेकर आएगा, आपके बच्चों के लिए राशन जो है लेकर आएगा, गरीबों के लिए जो हर एक मदद में जो है वहां पे उनके साथ खड़े होगा, जो आपको बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज देगा, आपको रोड फैसिलिटीज देगा। वोट उसको दबाइए। इस बार वोट फॉर अ चेंज। वोट किसी पर्टिकुलर जो है पार्टी या धर्म के लिए नहीं डालना है, वोट डालना है इस बार चेंज के लिए। और वो चेंज आप और हम मिलकर आ सकते हैं और हमें इस बार वो चेंज लाना पड़ेगा। देखिए जी, बीजेपी के MP थे रूपाला जी ने बहुत भद्दी टिप्पणी की राजपूतों के ऊपर। इसके ऊपर यहाँ का जो राजपूत हमारा रियासी का ऊपर आप क्या संदेश दिए, क्या करने जा रहे हैं नेक्स्ट आगे? देखिए, अपने आप को आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी, उसका एक MP
एक एमपी की इतनी औकात भी नहीं होती कि एक वो समाज वर्ग एक प्रॉपर समाज के ऊपर जो वो टिप्पणी करे हुई। जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी चुप है। इनके जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी जो हर मसले पे बहुत बोलते हैं वो आज चुप हैं। शायद ये भूल गए हैं जम्मू कश्मीर में आज भी राजपूत समाज दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला समाज है। और जैसा कि हम हर न्यूज चैनल पे देख रहे हैं, हमारे राजपूत समाज ने देश में हल्ला बोला हुआ है। हर जगह राजपूत समाज के हमारे प्रधान भाइयों की जो है साफ टिप्पणियां हैं कि हमारा राजपूत समाज इनके खिलाफ है। राजपूत समाज इनको आने वाले इलेक्शनों में वोट नहीं देगा। आने वाले इलेक्शनों में जब ये मुक्की खाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह पता लगेगा कि राजपूतों की ताकत क्या है। राजपूत वो हैं जिन्होंने जो है देश को बचाने में अपना योगदान दिया। राजपूत वो हैं जिन्होंने हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमारे देश की जो है आन बान शान को बचाया। आज ये 2 कौड़ी के एमपी, कल के बने ये एमपी राजपूतों की बहु बेटियों के ऊपर, माओ के ऊपर टिप्पणी करेंगे। इनकी इतनी औकात। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, अभी भी आपके पास समय है। दूसरे चरण का जो है अभी जो वोटिंग होनी है, आप जो है कीप ऑन द पॉइंट, बी ऑन अ वेरी स्पेसिफिक पॉइंट। आप एक जो है अपनी विशेष टिप्पणी इसके ऊपर दीजिए, नहीं तो आने वाले चुनावों में आप मुक्की कुछ बीजेपी के जो हमारे राजपूत भाई हैं वो तो उनको पिट्ठू बने हुए बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं बोला। और अपने अमित शाह ने उसके लिए उनको कहा है कि वो माफी मांग लिया उन्होंने। देखिए, जो अपने समाज के लिए जो खून खड़ा ना हो वो खून नहीं, वो पानी है। ये मैं हर एक राजपूत भाई को बता दूं, जो अपने ही समाज के लिए, अपनी बहु बेटियों के ऊपर की गई टिप्पणी के लिए नहीं खड़ा हो वो खून नहीं, वो पानी है। और जो लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू बनकर बैठे हैं और इसी समाज से आते हैं, उनको बता देना चाहता हूं कि आपका खून नहीं, आपका पानी है। कि वो पानी ही हो सकता है जो अपने घर की बहु बेटियों के ऊपर विशेष टिप्पणियां सुने। अगर वो खून होता तो राजपूत एक ऐसी कौम है जो मरने और मारने को तैयार रहती है। वैभव जी, इस वक्त ऑलमोस्ट जो बीजेपी का जो ताकतवर राजपूत के जो हमारे पोस्टों में बैठे हुए वो बिल्कुल पिट्ठू बने हुए हैं। वो दूसरी मतलब आम नेता हैं जो करोड़पति नेता हैं, वो राजपूत भी उनके पिट्ठू बन रखे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे युवा राजपूत सभा के जम्मू कश्मीर के प्रधान का क्लियर स्टैंड था। हमारी जम्मू कश्मीर की युवा और राजपूत सभा रियासी का भी हमने राजपूत सभा से मुझे कांटेक्ट हुआ था ऑफ कैमरा के अंदर। उन्होंने बताया था कि हम इसके ऊपर कड़ा संदेश देंगे। जो हमारे जम्मू कश्मीर के प्रधान ने जो है स्टेट मीडिया के ऊपर एक क्लियर कंडोलेंस दे दी है, तो उसके ऊपर युवा राजपूत सभा जम्मू को हमारे रियासी के प्रधान साहब को लगा होगा कि टिप्पणी देना ठीक नहीं है। उस मुद्दे के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। हमारे से भी उनकी बात हुई। हम बहुत जल्द रियासी में एक बहुत बड़ी रैली देने को तैयार हैं, हम एजिटेशन पे बैठने को तैयार हैं। तब तक जब तक ये भारतीय जनता पार्टी के लोग माफी नहीं मांग सकते, हमारे रियासी के जो युवा राजपूत सभा के प्रधान है कौशल राजपूत जी, उनका क्लियर स्टैंड है। और हमारा स्टैंड उसी दिन दिख गया था जिस दिन हमारे जम्मू कश्मीर के प्रधान साहब ने एक क्लियर स्टैंड दे दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को हम इस इलेक्शन में बायकॉट करेंगे, और हम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का देखिए, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं, हमारे हजारों सोशल एक्टिविस्ट जो है आज एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमने बोलना है। क्यों? क्या हमें डर नहीं है? क्या हमारे घर परिवार नहीं है? बहुत बार जो है हमारे जो ऊपर बातें आई, हमारे ऊपर लालचन लगाए गए, हमारे ऊपर अलग अलग तरीके से दबाव बनाने की भी कोशिश हुई, पर हम चुप नहीं किए, क्योंकि हमारा खून है, पानी नहीं है। और मैं फिर कहूंगा, जो राजपूत आज भी भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू बने बैठे हैं, तो भाई साहब मैं बता देना चाहता हूं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। जो राजपूत हैं वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं। देश को आजादी दिलाने में उन्होंने जो है गर्दनें काटी भी हैं और अपनी कटवाई भी हैं। उस राजपूत समाज से जो है हम सब आते हैं। बेबू जी, 12 बारीदारों को लेकर के कटरा ने तो ऑलमोस्ट बाइकआउट कर रखा है बीजेपी के लिए, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, कल ही मैंने न्यूज सुनी है कि जो है बारीदार संघर्ष कमेटी ने एडवोकेट अंकुर जी को जो अपना समर्थन दिया है, तो इतनी बड़ी बारीदार संघर्ष कमेटी है, कुछ सोच समझ के दिया होगा, उनकी विचारधारा पसंद आई होगी। क्यों जो है किसी और पार्टी के जो है बड़े नेता ने जाकर बारीदार संघर्ष कमेटी से बात नहीं की? क्या भारतीय जनता पार्टी के जुगल किशोर शर्मा जी सोए हुए हैं?
क्या जो है गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जाकर जो है जो कैंपेनिंग करने वो तो क्लियर कह रहा था, बारीदार क्लियर कह रहा था कि उसने इतना सक्षम नहीं समझा बारीदारों को कि उनके साथ जुगल किशोर जी बात करें, तो वो उससे भी बेहद नाराज है। देखिए, नाराजगी तो जायज है। पिछले 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने उधमपुर की जो है धरती से ये कहा था बारीदारों का जो है मसला हल किया जाएगा। 2 टर्म उनकी सरकार रही, बारीदारों का मसला हल क्या, बारीदारों को मुड़कर भारतीय जनता पार्टी ने देखना भी जरूरी नहीं समझा। और इस बार हम देखेंगे बड़े बड़े नेता जो है हमारे जम्मू कश्मीर में आए, बीजेपी के प्रधानमंत्री जी आए, गृह मंत्री जी आए, जो है योगी जी आए, पर किसी ने भी बारीदारों की जो है बात नहीं की। क्यों? बारीदार समाज इस बार इस चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आईना दिखाएगा। हम जो है बचपन से पढ़ते आए हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये विपरीत बुद्धि इनकी हो चुकी है। बारीदार इनसे जो है परेशान है, नाराज है, राजपूत समाज इनसे परेशान है। पूरे करनी सेना के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को इन्होंने जो दिन दिहाड़े लताड़ा, उनकी पगड़ी तक उतार दी गई, आपने मीडिया में देखा होगा। ये सूरत हाल आज हमारे देश में बने हैं। हमारा देश जो है एक डेमोक्रेटिक नेशन है, ये डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। हम सब, मैं युवा भाइयों को कहना चाहूंगा, देखिए ये धर्मों की लड़ाई से हम सबको बाहर आना होगा। हमें रल मिलकर अपने जो है समाज के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। हम जो है एक जो है ऐसे देश से आते हैं जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने लहूलुहान हुए हैं, अपनी गर्दनें कटाई हैं, गर्दनें काटी भी हैं। हमें उनके जो है जो खून बहा है उस पर जो है लालच नहीं लगने देना है। हमें अपने समाज को बचाना है और फिर से जो है हमारे देश को खड़ा करना है। ये तभी होगा that we are in a age we need a change. Thank you very much. बेबू जी, अंतिम में एक लास्ट सवाल रहेगा। जुगल किशोर के ऊपर लोग खुश नहीं है कि इसको तीसरी बार क्यों मौका दिया गया? क्या बीजेपी के पास कोई और चेहरा नहीं था क्या? देखिए, तो आपके ऊपर इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं आपको रीजंस बताता हूं। पहले रियासी हमारी थी वो उधमपुर के साथ थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिल्कुल निग्लेक्ट करा। हमारे यहाँ पे कोई डेवलपमेंट काम नहीं जो है कराए गए। जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये देखा कि रियासी की जनता परेशान है, मेरी जो सीट है वो, मेरी जो कुर्सी डगमगाने लगी है, उसने रियासी कटरा को काट कर जो है जम्मू कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ मिला दिया। पर आम जनता को ये आक्रोश तो है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हमारे साथ बुरा किया, उसका भुगतान अब जुगल किशोर शर्मा जी करेंगे, क्योंकि एक ही खुंबे भारतीय जनता पार्टी से ये लोग आते हैं। ये कहना है कि हमने क्यों एग्रीमेंट लिख के देगा तीसरी बार फिर क्यों विजय रहेंगे, ये लोग कह रहे हैं। क्यों, और कोई चेहरा नहीं था क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अगर चेहरा होता तो तीसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं। लगातार 3 बारी एक ही इंसान को जो है एमपी बनाकर बिठाना, करोड़ों रुपया। बड़ी बातें करते हैं परिवार से भी ज्यादा टफ हो गया ये। देखिए, परिवारवाद आज के समय में भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा है। सबसे ज्यादा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में है। बड़ी बड़ी किसी और पार्टी की मैं बात ही नहीं करता हूं। भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती तो आज देश सोने की चिड़िया होता। जो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी जो है हुए करके ये राजनीति में जो है देश की सत्ता में आए थे, वो सब विफल हो चुके हैं। और यही विफलता आने वाले चुनावों में इन्हें मिलेगी। और देश के लोग जो है इनको ये बताएंगे कि डेमोक्रेसी बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल होती है। किसी पॉलिटिकल पार्टी की मोहताज नहीं है डेमोक्रेसी। ये आने वाले चुनावों में साफ हो जाएगा। बेबू जी, सभी राजपूतों से आपने, प्रधान जम्मू कश्मीर से भी बात होगी, डिस्ट्रिक्ट से प्रधान होगी, अभी कंफ्यूजन में है राजपूत, इसके ऊपर क्या संदेश देना चाहेंगे 26 तारीख के लिए? देखिए, मेरा साफ संदेश एक ही है। हम उन लोगों को देश की सत्ता उनके हाथों में नहीं दे सकते जिनको हमारे पूर्वजों के किए गए काम जो भूल चुके हों। जब एक पॉलिटिकल पार्टी का आदमी शरेआम हमारी माओ बहनों के ऊपर उंगली उठाएगा, राजपूत जो है वो देश के लिए लहूलुहान हुए हैं, हमें ये बात याद रखनी है। अगर बात आ जाके राजपूतों की ही माओ बहनों के ऊपर आएगी तो राजपूतों को फ्रंट लाइन में आना पड़ेगा, इनको मुक्की देनी पड़ेगी। वो जब हम देखते हैं ना कि जो है ये सरकारें करती हैं कि राजनीति साम ताम दंड भेद की गेम है, तो अब हम इन्हें साम ताम दंड भेद हम लोगों को भी करना होगा। इनकी कुर्सी गिरानी पड़ेगी, तभी जाके हमारे राजपूत भाई बहन हमारे भाई हैं और उन राजपूत माओं की जो हमें जो है इज्जत तभी बनेगी जब ये सरकार गिरे। कोई नई पार्टी कोई भी जो बने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। पर या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोगों से माफी मांगे, माओ बहनों से माफी मांगे,
या इस बारी चुनावों में मुक्की खाने के लिए तैयार रहे। और राजपूतों को मैं यही बोल दूं कि राजपूतों का खून है, पानी नहीं है, ये याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। वैभव जी 3 दिन रह गए, मात्र 3 दिन रह गए हैं। 3 दिन के अभी तक तो किसी भी बीजेपी ने माफी मांगा नहीं राजपूत कम्युनिटी से, जम्मू से किसी ने मांगा नहीं। तो अब क्या हम लोग कंफ्यूजन में कहाँ जाएगा राजपूत? मेरे लग रहा है कि बट जाएगा कि जहाँ कहाँ जाएगा। महाराज बड़ी सीधी साफ बात है, राजपूत 26 तारीख को वोट डालने जाएगा और बीजेपी को वोट नहीं डालेगा। उसके बाद बीजेपी की सरकार गिराएगा और इनसे डंके की चोट पे माफी मंगवाएगा। मेरी बात याद रखिए। चलिए शुक्रिया। अभी वो राजपूत जो हमारे जो उनके पिट्ठू बन के जो चल रहे हैं बीजेपी के, वो क्या तय करते हैं। हालांकि हम 4 जून को ही तय होगा, उसी वक्त ही पता चलेगा कि वाकई क्या इनको पटकरी मिली कि नहीं मिली, या इनको शिक्षा मिली कि नहीं मिली। ये तो इस वक्त इस अंगूठे के अंदर ताकत है आपके पास, जनता के पास। ये फिर कहना चाहेंगे कि 26 तारीख को हमारी टीम थनपाल में होगी, वहां से लाइव करेंगे कि क्या प्रतिक्रिया रहेगी। 26 तारीख को पोलिंग बूथ तो बूथ वहां हमारी पूरे राउंड करेगी। आप देखते रहिए पहाड़ी एक्सप्रेस के अंदर क्या अपडेट आती रहेगी और क्या चलती है। चलिए मुझे कैमरामैन के साथ ज्यादा नमस्कार, जय हिंद।